हेलो दोस्तों, लेके आए हैं सॉल्यूशन बिलियन नाम के चैप्टर में जो अपने पास में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप यदि कर कंप्लीट करके जाते हैं पेपर देने के लिए तो आप सारे के सारे बिलियन वाले चैप्टर्स में से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बिलियन में सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर कौन सी चीजें इंपोर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा बिलियन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जिसमें से अपने पास में सबसे पहला टॉपिक जो है अपने पास में, यदि हम बात करें इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपको 3 टर्म्स जरूर देखना है जिसमें से सबसे ज्यादा ये पूछी जाती हैं। इनकी हमें डेफिनेशन भी मिल जाती है। जैसे हमारे पास में क्या है, पहला अपने पास में मोलरिटी, मोलरिटी की डेफिनेशन भी मिलती है हमसे, साथ में इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो यदि आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी, मोलरिटी मोललता, मोललता पर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आती है। और मोल फ्रैक्शंस, ये 3 जो पॉइंट हैं इनसे हमसे ज्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है, साथ में यहीं से हमें क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे पास में मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे ज्यादा आने वाली 3 टर्म्स है। पीपीएम पीपीबी भी हमसे पूछ ली जाती है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है अपने पास में, ये तीनों टर्म्स है। अगला है हमारे पास में हेनरी का नियम और बाउस के अनुप्रयोग। अब देखो हेनरी लॉ अपने लिए इंपोर्टेंट्स में आता है एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको हेनरी लॉ और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस जो दे रखे हैं, यदि आप इनको कंप्लीट करें, ये अधिकतर पेपरों में आता ही रहता है। हर साल बोर्ड के एग्जामों में आपको हेनरी लॉ मिलेगा, हेनरी लॉ मिलते ही है, साथ में उसके एप्लीकेशन ही मिलते हैं। तो हेनरी लॉ और एप्लीकेशन इन लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं। मैं राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम जो दे रखा है हमसे, राउल्ट का नियम पूछ लिया जाता है, साथ में इसी के अंदर हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से क्या करनी है, कंप्लीट करनी है कि हमारे पास में राउल्ट्स लॉ से संबंधित क्वेश्चन आए तो हम उसको भी कंप्लीट कर लें, साथ में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी हम क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये अपने पास में राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के बाद अपने पास में कुछ आती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास में आया रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। और यहां से हमें डेरिवेशन प्रूव करवाया जाता है अधिकतर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट के इक्वल। ये वाला डेरिवेशन हमसे अधिकतर प्रूव करवाया जाता है। तो ये भी क्या है हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रखा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट दे रखा है। अब जाते हैं, देखो नेक्स्ट पर हम मूव करें तो अपने पास में कुछ टॉपिक और है। यहाँ पे अपने पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हमसे एक तो डेरिवेशन प्रूव करवाते हैं, साथ में हमसे इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आपको इन 2 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में, और सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको इन सारी चीजों को कंप्लीट करना है, इस पर और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो हेमांक में अवनमन है और क्वथनांक में क्या है, उन्नयन दे रखा है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साथ में हमें के एफ और के बी की डेफिनेशन, इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके के हमसे 2 क्वेश्चन, 2 डेफिनेशन भी ये पूछ ली जाती हैं। तो काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास में ये बन जाती है, इनको हम कंप्लीट करते हैं। अधिकतर पेपरों में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। अगला देखें हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में एक आता है ऑस्मोसिस और एक आता है डिफ्यूजन में डिफरेंस आ जाता है, मतलब परासरण और विसरण में अंतर आ जाता है। तो ऑस्मोसिस पता हो आपको, जब ऑस्मोसिस पता होगी तभी जाके आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कर पाओगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, पाई इक्वल टू सीआरटी दे रखा है, पाई इक्वल टू सीआरटी। दूसरा दे रखा है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें क्या मिल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये हमें देखने के लिए मिल रहा है प्रतिपरासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस मिल रहा है। तीसरा हमारे पास में यहाँ पे भी रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में देखने के लिए मिल जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास में है कौन से क्वेश्चन, वन ऑफ फैक्टर पर रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, इन पर क्वेश्चन ही आता है वन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये चीज भी हमारे क्या लिए यहाँ पे क्या बन जाती है, इंपोर्टेंट बन जाती है। यदि हम इन चीजों को करके जाते हैं तो आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से 100 में से 100 मार्क्स ले, मतलब पूरा का पूरा 100% आप सॉल्यूशन का हर एक टॉपिक कंप्लीट करके लेके जा सकते हो। मतलब सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और ये सॉल्यूशन से हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ा है, जो कि पुराने पेपरों में कई बार आए हुए हैं, कई बार आते रहे हैं और कई बार आते भी रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।